हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनसाराम यादव फ्रॉम श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमाव सोफी अयोध्या से। हम बात करने चल रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, और हमारा चल रहा है चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर अपना चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर पे, सार्थक अंक पे हमारी बात हो रही थी, सार्थक अंक पर। तो सार्थक अंक हमने देखे थे कैसे फाइंड किए जाते हैं, सार्थक अंक कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमने 4, 5, 6 नियम देखे थे सार्थक अंक कैलकुलेट करने के। तो उसके आगे हम देखते हैं, नया टॉपिक है अपना राउंडिंग ऑफ। क्या है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बोले तो राउंड ऑफ करना, मतलब सार्थक अंक जैसे दिए हैं तो सार्थक अंक को कम करना। सार्थक अंक कम करना, सार्थक अंक कम करना। ठीक है, तो सार्थक अंक कम करने के कुछ नियम हैं, आओ देखते हैं। पहला नियम देखो, जैसे हमें बोल दे 4.23, हाँ ऐसे बोल दे, तो अभी अपने पास कितने सार्थक अंक हैं? 4.23, 1, 2, 3, कितने सार्थक अंक? 3 सार्थक अंक। और हमसे कह दे कि इसको 2 सार्थक अंक में लिखिए। क्या करिए? 2 सार्थक अंक में लिखिए। इसको लिखना है किसमें? इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2 सार्थक अंक में लिखने के लिए क्या करते हैं? जिसको हम छोड़ने जा रहे होते हैं, उसको चेक करते हैं। जिसको छोड़ना होता है उसको चेक करते हैं, और वो क्या होना चाहिए? अगर जिसे देखो 3 को हमें छोड़ना है, तो जिसे छोड़ना हो वह यदि 5 से छोटा है तो वैसे ही लिख देते हैं, देखो 4.23 है और हमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है, 2 में लिखना है। तो जिसको छोड़ना होता है उसको चेक करते हैं, अगर वो 5 से छोटा तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4.2। ओके। अगर दूसरा, इसी में क्या बोलता है, जैसे हम बोलें 4.28, क्या बोलने? 4.28। अब जिसे छोड़ना होता है उसे चेक करो फिर से। अगर वो 5 से बड़ा है, किससे बड़ा है? जिसे छोड़ना है उसको हम ए बोल देते हैं। अगर ए जो है मेरा 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो जो उसके पहले वाली डिजिट होती है उसमें 1 ऐड करके लिख देते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 4.3, 1 ऐड कर दिया। ठीक। अगर ए 5 से छोटा है तो जैसे है वैसे लिख दिया। अगर ए 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ाकर लिख दिया। ठीक है, ये तो रही बात 5 से छोटा या 5 से बड़ा। ठीक। फिर बात आती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो हम छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं। 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड करके लिख देते हैं। ये हो गया जब हम 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से छोटा या। अब देखो, अभी तक तो हमने क्या देखा कि 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा, लेकिन मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 4.25, क्या आ जाए? 4.25 आ जाए। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए 4.25, मतलब ना 5 से छोटा हो ना 5 से बड़ा, और क्या हो? इसको हमने बोल दिया ए। जिसको छोड़ना है उसको ए बोल दिया, जो क्या हो? ए। अगर ए इक्वल हो 5 के, जिसको छोड़ना है, अगर वही 5 के बराबर ही आ जाए तो क्या करेंगे? अभी भैया बड़े का और छोटे का हमें पता है, लेकिन अगर वही आ जाए तो उसके लिए 2 नियम बनेंगे। पहला क्या बनेगा? 2 चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद जिसे छोड़ना है उसके बाद कोई अशून्य अंक हो, जिसे छोड़ना है, यदि उसके बाद कोई अशून्य अंक हो तो
क्या करना है, जिसे छोड़ना है उसके बाद कोई अशून्य अंक हो, और जिसे छोड़ना है, दो बातें हैं भैया, जिसे छोड़ना है यदि उसके बाद कोई, जिसे छोड़ना है यदि उसके बाद कोई शून्य हो, क्या हो, कोई शून्य हो, तो यहां से दो बातें बनी। देखो ये 5 को छोड़ना है तो मान लो हमें ऐसे मिल जाए 4.250 मिल जाए, तो क्या है, जिसे छोड़ना है तो उसके बाद कोई शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य। तो इसके लिए कुछ और नियम है, और हमने क्या कहा कि अगर जिसे छोड़ना है उसके बाद कोई अशून्य अंक हो जाए, जैसे 4.253 या 4.258, इस तरह से क्या हो, अशून्य अंक हो, 5 के बाद भी कोई अशून्य हो, 5 के बाद भी कोई अशून्य, 3 हो या 8 हो या फिर 0 हो, तो जो 0 होगा, 5 के बाद अगर 0 होगा तो उसके लिए कुछ दूसरा रूल, 5 के बाद अगर अशून्य है जैसे 3 या 8 तो उसके लिए दूसरा नियम। आप ये नोट कर लो, फिर हम देखते हैं कि उसके लिए कौन सा नियम लगाते हैं, अगर 5 के बाद कोई अशून्य है या 5 के बाद कोई शून्य है। ओके, तो हम देखते हैं कि कोई 5 के बाद कोई अशून्य अंक है, क्या है, 5 के बाद कोई अशून्य अंक है। जैसे हमने कहा कि देखो पहली बात तो जिसे छोड़ना है वो क्या हो, 5 हो, और 5 के बाद आफ्टर 5 के बाद कोई अशून्य हो, क्या हो, कोई अशून्य हो, तो क्या करेंगे, देखो जैसे 4.253 है तो 5 हमें ये छोड़ना है, देखो हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट में करना है, तो 5 को छोड़ना है, 5 के बाद छोड़ना है, तो 5 के बाद हमने चेक किया क्या है, अशून्य अंक है 3, तो क्या करेंगे हम इसमें एक ऐड करके लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4.3। अगर कुछ ऐसा होता 4.258 दूसरा वाला देखो, तो इसमें भी 5 के बाद कोई क्या है, अशून्य, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बढ़ा कर लिख देंगे 4.3, ये हो गया अपना सिग्निफिकेंट, ये हो गया अपना 2 सिग्निफिकेंट, और ये भी 2 सिग्निफिकेंट। ये हमने क्या देखा कि जिसे छोड़ना है यदि उसके बाद कोई अशून्य अंक हो, और इसके लिए कंडीशन भी क्या होनी चाहिए कि जो छोड़ रहे हैं वो 5 होना चाहिए, तो ये करेंगे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि जिसे हमें छोड़ना है वो 5 हो, देखो ये एक हो गया, दूसरा क्या, जिसे छोड़ना है वो 5 हो, क्या हो, 5, और 5 के बाद भी कोई क्या हो, 5 के बाद कोई शून्य अंक हो, क्या हो, शून्य अंक हो। 5 के बाद अगर कोई शून्य है तो देखो कैसे क्या कर रहे हैं, देखना गौर से, 4.250, देखो इस तरह से। अगर 5 के बाद शून्य है और 5 के बाद हमें छोड़ना है तो इधर हम चेक करेंगे, अगर ये सम है, क्या है, सम बोले तो इवन है, क्या है, इवन। अगर इवन है, सम है, तो वैसे ही लिख देंगे, वैसे ही लिख देंगे, तो ये आंसर बनेगा 4.2। अगर जैसे हम कहें 4.350 है, क्या है, 4.5, देखो हमें 5 के बाद छोड़ना है और 5 के बाद क्या है, शून्य, तो हम इधर चेक करेंगे ये क्या है, ऑड है, ऑड है बोले तो विषम है, तो जब जो छोड़ना उसके पहले अगर कोई विषम हो तो +1 ऐड करके लिख देते हैं, +1 ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 पॉइंट, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 4.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये हमने देखा राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में हमने क्या देखा, पहला यदि 5 से छोटा है तो जैसे वैसे लिख देते हैं, अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देते हैं। फिर अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना हो, जिस डिजिट को, जिस सिग्निफिकेंट फिगर को, सार्थक अंक को हम छोड़ रहे हो, वही अगर 5 हो तो उसके लिए भी 2 कंडीशन बन जाती है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या 0 है
क्या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो हम एक प्लस करके लिख देते हैं, अगर जीरो होता है तो उसमें हम चेक करते हैं कि 5 के पहले का सम है या विषम है। अगर सम है तो ऐसे ही लिख देते हैं, अगर विषम होता है तो एक ऐड करके लिख देते हैं। ये रहा हमारा सार्थक अंक का राउंडिंग ऑफ, मतलब सार्थक अंक को कम कैसे करते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नोट की। क्या बात करते हैं? कुछ नोट की। नोट की क्या है कि यदि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, यदि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, यदि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, अच्छा दिख नहीं रहा होगा है, नोट यहाँ से लिखो। नोट में क्या है? स्टार बना दो, हैश बना दो, हैशटैग। यदि किसी भौतिक राशि के को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदला जाए, दूसरे मात्रक पद्धति में बदला जाए, तो यदि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदला जाए तो उसका सार्थक अंक नहीं बदलेगा। हमने क्या कहा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर की गई है। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो MKS में मेजर की गई है। अब उसको हम CGS में कर रहे हो तो हम उसके सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर रहे हैं, MKS से CGS में जा रहे हैं। तो जब MKS से CGS में जाएंगे तो जो सिग्निफिकेंट है MKS में, सिग्निफिकेंट फिगर है, वही सिग्निफिकेंट फिगर जो है CGS में भी रहेगा। आओ देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई ये पेन ले लो ना, पेन को हटाओ, हाँ पेन की लेंथ ले लो। क्या है? पेन नहीं, ये बोर्ड ले लो। बोर्ड की लेंथ मान लो इसने कहा कि 10 मीटर है। कितना है? इस बोर्ड की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, एक है, एक सार्थक अंक है ना। अब इसको हम कहें ये MKS में है, किस में है? MKS में है। अब इसको हम कहें CGS में क्या होगा? CGS में क्या होगा? CGS में 10 × 100, तो यहाँ से ये क्या बनेगा? 1 2 3 है, यही हो जाएगा ना। तो अब हमसे पूछे कि कितना वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अभी भी तो कितना है? 1 ही है, क्योंकि ये सब क्या है, इनकी कोई वो सिग्निफिकेंट जीरोज़ हैं, जीरो के कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, 1 का ही। ये तो आसान था यार, कुछ अच्छा देखते हैं। जैसे देखो 150 है, 150 ग्राम है। क्या है ये? 150 ग्राम है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे तो कितना सिग्निफिकेंट है, या CGS में है? क्या है? CGS। 150 ग्राम है। अगर 150 ग्राम को हमसे पूछा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। अब हमसे कहे कि इसको MKS में लिखो, हमने MKS में लिखा, तो MKS में कितना होगा? 150 को 10⁻³ क्या हो जाएगा? 10⁻³ यही तो होगा, किलोग्राम। तो अब हमसे अगर पूछे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 और 2। अभी भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2, क्योंकि 10⁻, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो 10 की घात होते हैं, 10⁻ होते हैं, उनके कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो अभी भी अपने पास कितने हैं? अपने पास अभी भी कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही देखो, अगर बात की जाए कि 2 किलोमीटर है, क्या है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ मीटर है। तो यहाँ पे अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1, क्योंकि जो 10⁻³ है इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है, तो अपने पास ये 1 और ये
तो ये हमने देखा किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति में बदला जा रहा है तो दूसरे मात्रक पद्धति में भी जो सिग्निफिकेंट है वही पहले में भी रहा होगा और पहले में जो है वही दूसरे में भी रहेगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता अगर आप एक भौतिक राशि को दूसरे में बदल रहे हो। देयर इज नो चेंजेस इन सिग्निफिकेंट फिगर इफ वी आर गोइंग टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके डन, ये नोट कर लो। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का जो ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सार्थक अंकों का गुणा, भाग, जोड़, घटाव हम देखेंगे, नोट कर लो, ठीक है। आओ देखते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों का जोड़ अथवा अंतर क्या होता है। तो देखो भैया क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 1.234, 2.3 और 4.32 इस तरह से है, ठीक। तो देखो इसके पास कितने सार्थक अंक 4, इसके पास कितने सार्थक अंक 2, इसके पास कितने सार्थक अंक 3, ऐसे है ना। हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करने से देखो जैसे ऐड करना वैसे ऐड करते हैं। ये होता है 4, ये होता है 3 और 2 6, ये होगा 3 3 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 7 7.864। क्या हुआ 7.864। ओके, तो देखो ये मेरा जोड़ आया, अभी तो मैंने केवल इसको जोड़ा है। क्या होता है कि जब हम जोड़ते हैं जोड़ अथवा अंतर में हम सिग्निफिकेंट नहीं देखते हैं कि किसके पास कितना सिग्निफिकेंट, हम ये नहीं देखेंगे किसके पास कितना सार्थक अंक है, हम ये देखेंगे किस अंक के पास, किस वैल्यू के पास दशमलव के बाद सबसे कम है। जोड़ अंतर में यह देखा जाता है कि जिस संख्या के पास दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। जोड़ अंतर में यह देखा जाता है कि जिस संख्या के पास दशमलव के बाद सबसे कम अंक है। तो देखो दशमलव के बाद इसके पास 3 है, दशमलव के बाद इसके पास 1, दशमलव के बाद इसके पास 2। तो जिसके पास सबसे कम होता है वही हम आंसर में भी दशमलव के बाद देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे कम अंक है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद सबसे कम अंक दिया जाएगा। भैया बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझो कि जब भी सार्थक अंकों को जोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो संख्या दी गई है उसमें दशमलव के बाद ऐसी कौन सी संख्या जिसमें सबसे कम अंक दिया गया हो। दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक दिया हो गया होगा वही हम जोड़ने के बाद उतना ही अंक अपने उत्तर में भी रखेंगे। जैसे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो जो अपना आंसर है इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। तो जब दशमलव के बाद 1 अंक करेंगे इसका मतलब ये हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, इन दोनों को हटाएंगे। तो जब हटाएंगे तो ये हम देख रहे हैं क्या है, ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7.9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके डन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2.34, 8.10 1 ही रखो और 0.1, ठीक है। इसको ऐड करो, ये 4 और ये 3, 1 4 1 5 और 8 2 10, यह ऐसे है, ठीक।
ये ऐसे है भैया, देखो इसके पास कितने हैं 3, इसके पास 2, इसके पास 1। सार्थक अंक की बात करो तो ये ऐसे है, लेकिन अगर हम दशमलव के बाद देखें तो सबसे कम क्या है 1 और 1, इसके पास 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दशमलव के बाद 1 अंक भी होगा। तो दशमलव के बाद अंक 1 अंक यही रहेगा, तो इसका मतलब इसको हम छोड़ रहे हैं। तो जब छोड़ रहे होते हैं तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। तो ये 5 से छोटा है, तो हम ऐसे अपना आंसर ऐसे लिख देंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10.5। दिस इज योर आंसर। ओके डन। ऐसे हम करते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें सब्सट्रैक्शन का हो। जैसे हमने लिखा 2.304 1.21, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक और ले लेते हैं 0.5, ठीक है। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 4 से 1 जाएगा, 4 से 1, अब 4 से कुछ नहीं भाई, 4 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है ना, एक कैरी किया मैंने, एक कैरी किया तो यहाँ पे हो गया 10, और 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 9 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा, देखो भाई, ये नहीं, ऐसा नहीं यार, ऐसा करते हैं 2.304 1.50 ना 5 कर लेते हैं, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो 4 यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो क्या होगा, 13 से 5 जाएगा 8 है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से 1 गया 0। देखो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, अगर वैसे देखा जाए तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक। अपना आंसर जो रहेगा वो दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। तो दशमलव के बाद जब 1 अंक हम देंगे तो अपना 0 छोड़ रहे हैं, 0 के बाद छोड़ रहे हैं, तो 0 क्या है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा ना, ये 5 से छोटा है, ओ सॉरी ये 5 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.8। ओके डन। तो ये रहा सार्थक अंकों का जोड़ अथवा अंतर। अब हम देखेंगे सार्थक अंकों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नोट कर लो, फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हमने देखा सार्थक अंकों का जोड़ और अंतर। अब हम देखेंगे सार्थक अंकों का गुणा भाग। तो देखो जैसे हमने एक नंबर ले लिया 1.02 को मल्टीप्लाई कराया 1.1 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 1.122। तो क्या होता है, गुणा भाग में यह देखा जाएगा कि किस संख्या के पास सबसे कम सार्थक अंक है, वही उत्तर में भी वही सबसे कम सार्थक अंक लिखा जाएगा। तो देखो इस संख्या के पास कितने सार्थक अंक 3, इस संख्या के पास कितने सार्थक अंक 2, जिसके पास सबसे कम सार्थक अंक वही अपना आंसर। तो देखो सार्थक अंक में क्या होना चाहिए, 2 सार्थक अंक 1.1, तो अपना आंसर ये हो गया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं 6.234, इसमें सार्थक अंक कितने 4 इंटू 1.00 से कराया, तो इसमें सार्थक अंक कितने 3 सार्थक अंक। क्यों, क्योंकि ये अंतिम अंक, ये अंतिम 0, दशमलव बाद अंतिम 0 और उसके सार्थक अंक हो गया, और सार्थक के बीच का भी सार्थक, इसलिए 3 सार्थक अंक। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको 3 सार्थक अंक का बनाना है। तो 1 2 3 मतलब 3 तक रखना है, 4 को छोड़ना है। तो 4 को छोड़ना, तो हमें जब राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमने देखा है कि जिस अंक को छोड़ रहे होते हैं वो अगर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है तब देखना होता है, या 5 है, तीनों चीज़ें देखनी होती है। तो ये 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा होता है तो जैसे आंसर होता है वैसे लिख देते हैं। तो 6.23 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कोई एक और, जैसे मैंने कहा 4.2, चलो 4.2 ले लो, और इसको मैंने 0.7 से डिवाइड कर दिया। नहीं यार ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलो 0 ले लिया, क्या ले लिया 0 ले लिया। तो इसको 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, 0.60 आएगा। देखो 0.60 आएगा ना आंसर। अब देखो इसके पास कितने सार्थक अंक 1 2 3, इसके पास 3 सार्थक अंक, इसके पास कितने सार्थक अंक 1। तो अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1 सार्थक अंक में आना चाहिए। तो अपना 0.60 है ना, अभी इसके पास 2 सार्थक अंक हैं, ये क्या है अंतिम अंक है, दशमलव बाद अंतिम अंक 0 है, इसलिए 2 सार्थक अंक है। तो अपना जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। ओके, तो ये रहा अपना सार्थक अंकों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। आज हमारा सार्थक अंक का टॉपिक कंप्लीट होता हुआ है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एरर पे,
एरर से पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे, यथार्थता और परिशुद्धता पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप वीडियो देखें, अगर कहीं कोई गलती लग रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम आपके सजेशन को मानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट